हेलो दोस्तों, ये वीडियो हमारी रहने वाली है E20 के ऊपर। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसके अंदर जो फैक्ट्स हैं, जो स्टेट्स जो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, हम उस पर बात करेंगे। और जो मेरे बनाए हुए नहीं हैं या किसी और के नहीं हैं, जो अवेलेबल है डाटा, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और इसमें ऐसा भी मेरी कोशिश नहीं है कि जिनकी गाड़ियाँ ख़राब है या जिनको लग रहा है कि E20 की वजह से उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम है तो मैं उनको डिक्लाइन कर रहा हूँ या उनका कह रहा हूँ कि वो बेवकूफ़ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ फैक्ट्स रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके कि E20 क्या है और क्या ये सच है जो हम न्यूज़ आए दिन रील्स में, वीडियोस में देखते हैं कि E20 से ये हुआ या E20 से वो हुआ। क्या ये वाकई में है या सिर्फ एक कहानियाँ हैं या ये सब कुछ है। इन सब सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो थोड़े से फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले E20 का इंडिया से रिलेटेड करेंगे, फिर हम एक ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव भी देखेंगे कि पूरी दुनिया में E20 की क्या सिचुएशन है। तो इंडिया में 2021 जो डाटा कहता है वो ये है कि 2021 में E15 इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। मतलब कि 2021 में E15 फ्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के फ्यूल पंप्स पे और वो गाड़ियों में आ रहा था। उसके बाद 2024 में E19 अवेलेबल हो गया था उस ब्लेंड के साथ। तो पहले 15 आया, फिर 19 आया, और पिछले 2025, अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं कि इसकी क्या डेट्स रही है, तो अप्रैल 2025 जो लास्ट ईयर था, अभी हम 26 में बैठे हैं, ऑलमोस्ट एक साल पूरा हो गया है, तो E20 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक साल से E20 और पिछले 5 साल से देखें कि 21 में E15 आ गया था। तो 15 प्लस एथनॉल की ब्लेंडिंग पिछले 5 साल से ऑलरेडी मार्केट में हो रही है। तो सडन ये कहना कि गाड़ियाँ का ख़राब हो रही है या कुछ है, उस पर हम खैर बाद में आएंगे। तो ये एक इंडिया का डाटा था कि इसमें किस तरीके से ये काम कर रहा है, E20 किस तरह से ब्लेंड हुआ और किस तरह से इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। तो 21 से ये शुरू हुआ, 21 के बाद 24 में इसको 19 किया गया, 25 में इसको 20 कर दिया गया। अभी 20 पे ये मिल रहा है मार्केट में, इंडिया में अवेलेबल है। अगर हम दुनिया की बात करें तो E20 के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो E20 यूज़ कर रही है या किस तरीके से है, तो जो हम लेटेस्ट डाटा है हम उसकी अगर बात करें तो सबसे बड़ी मार्केट ब्राज़ील। मेरे हिसाब से रील्स और बाकी सब जगह से सब लोगों को पता ही हो गया, हर कोई उसी का एग्जांपल देता है कि ब्राज़ील में जो मैंडेटरी है वो E27 है। मतलब 30 के नीचे तक रखना है। E30 जो मैंडेटरी है, जो वो मिक्स कर ही रहे हैं। उसके अलावा उनके पास फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल भी हैं जो 100% प्योर एथनॉल पे ही चलते हैं। तो अगर हम वैसे डाटा देखें तो ऑलमोस्ट 50 से 57 कंट्रीज़ एथनॉल यूज़ कर रही है अभी अपनी मार्केट में, जिसमें देखें यूनाइटेड स्टेट है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, अर्जेंटीना है, इवन चाइना भी है जो 10 प्लस कर रहा है कुछ एक में। और यूरोप में भी अगर आप देखें, जर्मनी की गाड़ियाँ देखें आप, उनको अगर खोलते हैं ढक्कन तो उसमें लिखा भी रहता है E5 E10 वो कंपैक्टेबल है, तो वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं। तो हर कंट्री इसको यूज़ कर रही है। कोई E10 पे है, कोई 15 पे है, कोई 20 है, कोई 30 है, और कोई लोग 100% पे भी है। लेकिन 100% या 85 से हम ज़्यादा पे जाते हैं, मतलब 85% से ज़्यादा, तो फिर वो गाड़ी की कैटेगरी अलग हो जाती है। वो फ्लेक्स फ्यूल बेस्ड कार है क्योंकि वो एथनॉल के लिए ही बनी है, तो पेट्रोल का उसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। तो इस तरह का जो है वो E20 का है। 32% का जो ग्लोबल एथनॉल जो डिमांड है गैसोलीन की, वो इंक्रीज़ हुई है अभी रिसेंटली, और इससे तकरीबन लगभग 28% के आसपास का पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हुआ है एथनॉल को यूज़ करने से। तो ये सारे जो डाटा हैं ये तो हो गए आपके सामने एक वर्ल्ड वाइड कि इसमें क्या किस तरीके से चीज़ें चल रही है, किस तरीके से चल रही है। तो जो E20 है वो कोई एक्सपेरिमेंटल अभी नहीं है क्योंकि वो बहुत दिनों से चल रहा है। वो 80 की सदी से मतलब कि 1980 से समझो मार्केट में है, और उसके बाद काफ़ी सालों से 20-50 साल पुरानी चीज़ें हैं जो मार्केट में E20 के साथ चल रही है, या मतलब एथनॉल को ब्लेंड करके चलाया जा रहा है। तो इंडिया की अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि फ्यूल हमारे पास नहीं बनता है। हमारा देश जो फ्यूल बनाता है वो बहुत ही थोड़ा है। हम बाहर से कर्ड ऑयल लेके आते हैं और इंडिया के अंदर हम उसमें से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल और जो भी XYZ उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं वो हम निकालते हैं।
तो जो हमारा मेजर फ़ॉरेन का जो इम्पोर्ट का या समझो कि हम जो करते हैं वो है फ्यूल। तो दे कंट्री के ऊपर अगर आप कंट्री के टर्म से देखें, क्योंकि अगर हम पर्सनल अपने हिसाब से देखें तो इसमें सब लोगों की अपनी अपनी राय है कि भाई आप ऐसे क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि कहीं भी किसी को चेयर पे बैठना और अपने फ़ोन में या रील बनाते हुए वीडियो बनाते हुए ये सब कहना बड़ा आसान है कि गवर्नमेंट को कैसे चलना चाहिए। हमारी एज ए इंडियन ये आदत भी है कि हम सबको गाइड करते हैं कि भाई तुम्हें कैसे क्या करना है। वो सही है या गलत है, उसका प्रोस्पेक्टिव, उसके लॉन्ग टर्म्स बेनिफिट नुकसान, वो सब शायद हम नहीं जानते उतना। तो हमारी एक आदत है कि हम बता देंगे कि दूसरे इंसान को कैसे काम करना है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी कंट्री को, इंडिया जैसी कंट्री को जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है और इतना वेरिएशंस हैं, इतने तरह के लोग हैं, इतनी अपोजिशन है, मतलब हर चीज़ जो है वो खुल खुल के है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड लोगों को जवाब देना है, अच्छी खासी आबादी है। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार उन सब चीज़ों को सही से प्रेजेंट करना या बता पाना। सोशल मीडिया का टाइम है, लोग बैठे हुए हैं और कुछ भी जो है वो डाल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें फिर मिक्सअप हो जाती है। तो राइट इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की दुनिया में। आज के टाइम में कह सकते हो कि अगर राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, हाँ इस पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि राइट किस तरीके से, मतलब कहाँ से राइट, आप अपने दिमाग से राइट बता रहे हो कि कोई इस तरह का डाटा है आपके पास, या बहुत सारे इसके भी वेरिएशंस हैं, लेकिन उसमें जाएंगे तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगी डिस्कशन। तो राइट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से निकली और वो एंड पर्सन तक वैसे ही पहुँची, वो एक राइट इन्फॉर्मेशन है। कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एथेनॉल की बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई में कंपनियां जो है वो झूठ बोलती है, क्या वो गवर्नमेंट के प्रेशर में है, क्या वाकई में गाड़ियों से E20 के साथ नहीं चला जा रहा है या कुछ और रोल है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सही कंज्यूमर तक पहुँचे, या वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है, E20 से गाड़ियाँ ख़राब नहीं होती है, ये सिर्फ लोगों के अभी अपोजिशन का खेल है, या कुछ एक लोगों की गाड़ियाँ पहले से ख़राब थी वो इसलिए शोर मचा रहे हैं। तो वो भी एक इसका एक व्यू पॉइंट है, या एक देखने का तरीका है कि यार ये लोग भी है एक अच्छी खासी आबादी, अब वो जानबूझ के कर रहे हैं या सच है या झूठ है, क्योंकि अब आप किस किस को रेक्टिफाई या वेरीफाई करेंगे, क्योंकि वो हो नहीं सकता। तो राइट इन्फॉर्मेशन होना एक आम आदमी के लिए जिसको नहीं पता इन सब चीज़ों को, जो शायद सिर्फ इंटरेस्टेड है जानने के लिए, उसको कोई मतलब भी नहीं है, वो डीजल गाड़ी चलाता है या उसके पास गाड़ी है भी नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है उस इन्फॉर्मेशन को लेना कि यार ये क्या हो रहा है, क्या सही है या गलत है। तो उन सब लोगों के लिए ये कोशिश है मेरी कि यार उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो राइट मिले, जो इन्फॉर्मेशन है जो सही है वो है। और दोनों ही चाहे चीज़ों को देखा जाए कि जो डैमेज आ रहा है या जो ख़राब हुई है वो भी एक पॉइंट है, या जो नहीं है वो भी एक पॉइंट है। तो उसके बाद वो अपना डिसीजन ले, इंस्टेड की 30 सेकंड या 10 सेकंड की एक वीडियो क्लिप है जिसमें कोई कुछ भी कह रहा है, आप उस पर यकीन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि चींटियों का आना, कि अब लोग रील्स बनाते हैं, लेकिन कि देखो चींटियाँ आ गई है पेट्रोल फ्यूल पंप के टैंक के पास, और ये तो गन्ने का रस हमने डाल लिया है। ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसने वो बनाई है उसने शायद एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाई हो। लेकिन हम एज ए इंडियन या एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भी कोई दिमाग अपना होना चाहिए, या मतलब कह सकते हो कि यार हमारी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोई भी फैक्ट अगर आपको कोई फेंक रहा है, फेंकने का मतलब है कि आप पे कोई चीज़ का कोई, मैं जैसे मैं आपसे कहूँ अभी वीडियो में कि भाई एथनॉल गन्ने का जूस है, मतलब रस है, जूस है, कुछ भी कह सकते हो। तो अब आपका एक हक बनता है, आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि यार मैं इस चीज़ को कम से कम, अगर आपको लग रहा है कि ये सोर्स किसी ऐसे क्रेडिबल इंसान से आ रहा है, खैर वो भी गलती कर सकता है, किसी की क्रेडिबिलिटी ऐसा नहीं है कि सब रात को सोते हैं और सुबह उनके पास ज्ञान आ जाता है, उन्होंने भी पढ़ा है, कहीं देखा है, तभी उसने कुछ बोला है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पे यकीन करते हैं और आपको लगता है कि यार अगर इस इंसान से इन्फॉर्मेशन आई है तो इन्फॉर्मेशन सही होगी, काफ़ी हद तक वो सही भी हुई है और बहुत सारी बार सही हुई है, एक दो बार उस इंसान से भी गलतियाँ हुई है। लेकिन आपका अपना जो दिमाग है, जो आपका अपना फ़र्ज़ है, वो हर चीज़ को लेके बनता है कि मैं अपनी क्या रिसर्च इस पे कर रहा हूँ। क्या मेरा, मुझे जो मैं बोलूँगा या मैं किसी को बताऊँगा, क्या मेरी ज़िम्मेदारी ये नहीं बनती कि मैं उसको सही बताऊँ? या मैंने सिर्फ़ एक रील देखी, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि हमारी कंट्री में कि कम से कम
हज़ार से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि न्यूज़ चैनल्स नए पॉपअप हो गए हैं। मतलब मैं तो मेन स्ट्रीम न्यूज़ की बात ही नहीं कर रहा, उसमें भी बहुत सारे ऐसे जो मतलब बोल देते हैं फ़्लो में कुछ भी और फिर हाइलाइट के साथ न्यूज़ चलाते हैं, ब्रेकिंग बना के उसको। तो वो एक प्रॉब्लम थी ही थी। अब दूसरी क्या हो गई है कि बहुत सारे आ जा न्यूज़, चला जा न्यूज़, ऊपर का न्यूज़, आसमां का न्यूज़, ज़मी न्यूज़, कुछ भी आप करके, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी एक जो चीज़ मिली 21वीं सदी में हमें मिला वो इंटरनेट और एक कैमरे वाला फ़ोन। तो हर लोग उसका अपने तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने बैठ के उसी से बात कर रहा हूँ, आप लोग कई लोग उससे रील बनाते हैं, कोई इससे इन्फॉर्मेशन लेता है, कोई लोग कुछ भी फैलाते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं, कुछ उस तरीके से करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी का, अब लोग कह सकते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो ये इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन भी ना करें, आप उस इन्फॉर्मेशन को माने भी ना कि इंस्टेंटली अगर आपको कोई चीज़ पता चली कि भाई गन्ने का रस उसमें जो है चींटियाँ आ रही है एथनॉल पे, फ्यूल टैंक पे लगा, हमने फ़ोटो देखा था। फ़ोटो आज के टाइम में किसी भी चीज़ का फ़ोटो, मुझे नहीं लग रहा ये बात मुझे बताने की भी ज़रूरत है कि आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो, वो बहुत ही मुश्किल काम नहीं रहा। इट्स बहुत ही आसान है, मतलब सबसे आसान कह सकते हो आप आज के टाइम में फ़ोटो बनाना। तो अब आप जब किसी को ये कह रहे हो तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि यार मैं उस चीज़ को चेक करूं, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। एथनॉल से अल्कोहल बनती है, एथनॉल से हैंड सैनिटाइज़र बनते हैं, आपने कभी देखा है उन पे कभी, मतलब मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि क्यों हम इंडियंस ऐसे हो गए हैं कि हम अपने दिमाग का जो है वो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। ठीक है, एक टाइम था, एक वक्त था जब हमें नहीं पता था चीज़ों के बारे में और हम डिपेंड होते थे, क्योंकि गाँव में लोग रहते हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बुक्स इतनी अवेलेबल नहीं है। एक गाँव में या किसी शहर में कुछ एक लोग हैं जो बड़े समझदार हैं, या जो टीचर्स हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो इन्फॉर्मेशन भी लिमिटेड थी, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले ने कल रात को छापा है, सुबह तक उसमें क्या हो गया हमें नहीं पता है, मैंने सुबह उसको पढ़ा है और उसको मैंने 4 लोगों को बताया, वो इन्फॉर्मेशन ऐसे चलती थी। आज के टाइम में जब ईरान में अगर एक धमाका होता है 3 सेकंड के अंदर, उससे भी कम समय हो सकता है, मैं उस पर वो नहीं, आपकी स्क्रीन पे वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है या आपको पता चल जाता है। अमेरिका के किसी स्टेट टेक्सास में अगर कुछ हुआ है, कोई घटना घटी है, किसी ने गोलियां चलाई है या कुछ भी ऐसे ही अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, आपको पता चल जाता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन का जो टाइम है, जो वो एक इंसान से दूसरे इंसान, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने का जो ट्रैवल टाइम एक इन्फॉर्मेशन का आज के टाइम में जो छोटा हो गया है, बावजूद उसके हम इतने कंफ्यूज हैं। मतलब मुझे नहीं कभी कभी समझ में आता कि क्यों लोग हमारे देश के कहते हैं पढ़े लिखे भी हैं हम, और मतलब सब कुछ, मोबाइल तो आज के ज़माने में मुझे नहीं लग रहा किसको नहीं चलाना आता, एआई की इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, बावजूद उसके हम इतना लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रहते हैं, या हमें नहीं पता रहता, और या हम किसी एक इंसान को सुन के हम मानते हैं। मैं आपसे जो कह रहा हूँ उसको मानने की ज़रूरत नहीं है, आप ना माने, आप उस पर उसको चेक कर सकते हैं, उसको फैक्ट देख सकते हैं, जो सही है या गलत है, आप उस पर अपना दिमाग लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आप उस टॉपिक में इतना इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इथेनॉल के ऊपर चींटियाँ आई है और ये बात आपने 5 लोगों को बताई है, इसका मतलब वो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। अब उसमें चींटियाँ इंटरेस्टिंग है या इथेनॉल, वो दूसरी बात है, लेकिन आपके लिए अगर वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आप उसके बारे में जानें और आप सही इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें, उसको रीचेक करें, 2 जगह 3 जगह डाटा को चेक करें, तो आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ, ये बात कितनी सही है कितनी गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एथेनॉल जो है वो गन्ने का रस या जूस है। एथेनॉल कॉर्न से भी बनता है, मेज से भी बनता है, शुगर केन से भी बनता है, बेसिकली ये ग्रेन से भी बनता है। तो ये फार्मर्स के लिए इसमें एक बेनिफिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो जो बाई प्रोडक्ट्स उनके थे जिनको वो वेस्ट में डालते थे, उस वेस्ट से एक एनर्जी बन रही है जो हम फ्यूल में मिक्स करके चला रहे हैं। जैसे कि सूरज का था, अब सूरज इतने दिनों से है, सूरज को भी अभी 10 15 20 साल 50 साल पहले तो नहीं आया है इस दुनिया में। सूरज तो कब से है, जब धरती थी तब से, उससे भी पहले से सूरज है। अब सूरज एनर्जी तो तब से दे रहा है, लेकिन अब हमें पता चला कि यार ये सूरज की प्लेट लगा लो तो इस एनर्जी को हम ग्रिड में दे देंगे, ऑफ ग्रिड से अपने घर में लाइट बन जाती है। यही बात मैं अगर 20 साल पहले, या 20 तो खैर छोटा हो गया, 100 साल पहले अगर कोई इंसान कहता कि सूरज की लाइट से मैं अपने घर की बल्ब जलाऊंगा, तो लोग कहते यार क्या बातें कर रहे हो, सूरज तो खुद ही जल रहा है, उससे तुम कैसे जलाओगे। लेकिन ये अभी पॉसिबल है। तो जो चेंज है, जो इनोवेशन है ह्यूमन बींग्स के अंदर या इस सोसाइटी के अंदर या कंट्री के अंदर,
वो हमेशा चलता रहेगा। हो सकता है कुछ इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स भी हों, हो सकता है कोई चीज़ काम ना करे, लेकिन आप रुक नहीं सकते। आपको बढ़ना है, आपको फ्यूल से इलेक्ट्रिक पे आना है, आपको बायोफ्यूल पे आना है। आप हाइड्रोजन कार की बात अगर कोई करता है अभी तो आपको मज़ाक लगता है, लेकिन वो सारी चीज़ें होनी हैं। तो आपको उसके बारे में इतना कंज़र्वेटिव रहने की ज़रूरत नहीं है, इतनी छोटी सोच रखने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये क्या है, मतलब गन्ने से चलेगी क्या, मेरी गाड़ी आगे से जूस निकालेगी क्या। वो ठीक है, रील्स के लिए, मेम्स के लिए वो सब चीज़ें हैं, उनकी भी एक अपना बाज़ार है, उनको करने दें और वो होना भी चाहिए। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि सही और तथ्य के साथ आपको पता हो कि जो जानकारी अवेलेबल है इतनी ही है, अब उससे ज़्यादा उसका कोई मतलब भी नहीं बनता। क्योंकि देखो, मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेसी की भी बात कर लें, चाइना रशिया की बात कर लें या गल्फ़ कंट्रीज़ की बात कर लें जहाँ डेमोक्रेसी उस तरीके की नहीं है, वहाँ पर भी जो शासक है, जो गवर्नमेंट है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या वो दूसरे तीसरे तरीके की हो, वो कम्युनिस्ट हो या जो भी हो, जो डिसीज़न वो ले रहे हैं वो हमें फॉलो करना पड़ेगा एज ए सिटीज़न। कभी कभी ऐसा होता है कि सिटीज़न डिफेंड करते हैं कि यार हमें ये चीज़ पसंद नहीं, वो पुश करते हैं, गवर्नमेंट देखती है कि हम कितना दबा सकते हैं। जब लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो वो बैक स्टेज भी लेते हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ों में होता है कि चलो इसको बदल देते हैं या इस चीज़ को कम कर देते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ मेन चीज़ ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो हर इंसान तक सही पहुँचे, गलत चीज़ों को हम ना बढ़ाएं। अगर हम, मुझे नहीं पता है किसी चीज़ का तो मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना कैमरा ऑन करके और कुछ भी इस पे बोल लूँ और मैं लोगों को वो चीज़ें सुनाऊँ, आप इंटरेस्टेड हो या ना हो उस चीज़ में। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो हम जब बात कर रहे थे कि फ्यूल जो हमारा है जो कि बाहर से आता है, इंपोर्ट हमारा फ्यूल का बहुत बड़ा इंपोर्ट है। तो अगर हम सिर्फ डाटा की बात करें, एक लिमिटेड सा डाटा है मेरे पास, तो उसमें हम 1.4 से 1.9, लगभग लगभग 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, आप इसको ज़ीरो ज़रा आपने इसमें सोचने हैं, ये कंट्री बचाती है एथनॉल को मिक्स करके, या उसका फ्यूल हमने वो नहीं खरीदा। तो क्योंकि हमारी जैसी कंट्री के लिए जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इस डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व होनी है। हमारी पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है वो हर चीज़ के अंदर लूप होल्स हैं, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। मतलब अगले 20 साल लगेंगे, 50 लगेंगे, गवर्नमेंट कह रही है 2047 पे जब हम होंगे तो हमारा विकसित भारत या डेवलप्ड एक नेशन। लेकिन वो सारी चीज़ों पे खैर हम बाद में भी बात करेंगे कभी। लेकिन मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स अभी एक दो नहीं है, फ्यूल सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, रोटी एक प्रॉब्लम है, खाना एक प्रॉब्लम है, लोगों के अंदर न्यूट्रेंट्स नहीं है वो एक प्रॉब्लम है, हवा में जहर है, खाने में मिलावटें हैं, फूड फसाई हमारा काम नहीं कर पा रही है अच्छे से, रोड हमारे इतने अच्छे बनते हैं उनमें गड्ढे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं खूब कोशिश करने के बावजूद भी चीज़ों के अंदर कमियां आ रही है। तो कमी ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक या दो प्रॉब्लम्स है और उनको हमने झटपट सोल्व करेंगे और हमारा काम खत्म हो गया। हमारे पास दुनिया भर की प्रॉब्लम है। तो अब ये क्या थी, ये बड़ी प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम है कि हमारा फ्यूल बाहर से आता है, बाहर की मार्केट पे डिपेंड करता है, वहाँ पे वॉर होती है, कुछ भी होता है वो अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक जो मिडिल क्लास आदमी है वो सफ़र करता है, जिसके पास पैसे हैं, जो AMG BMW में चल रहा है, जिसके पास डिफेंडर गाड़ियाँ हैं, वो नहीं देख रहा आपका एथनॉल पैथनॉल जो भी है, ये 200 हो जाएगा वो चला लेगा। लेकिन जो एक आम आदमी है जिसने सुबह अपनी स्कूटी या बाइक स्टार्ट करनी है, या जो एक छोटे ऑफिस में जाता है, उसने अपनी एक छोटी गाड़ी रखी हुई है, वो गाड़ी उसको, उसके लिए वो ब्रेड एंड बटर है, उसके लिए बड़ा सवाल है। लेकिन इम्पैक्ट भी उसी इंसान पे आता है। जब भी प्राइस राइज होता है तो इम्पैक्ट में वही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास होती है, हाई क्लास वालों को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो 2 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा डाटा है। सबसे पहले तो ये हमें बहुत ज़रूरी है सोचना कि क्या एज ए जिम्मेदार सिटीज़न, गवर्नमेंट का अपना काम है, वो अपना काम करेगी, वो अपना काम कर रही है, उन्होंने भी IAS बैठाए हुए हैं। खैर मैं तो अब अपने आप को इतना समझदार नहीं समझता कि मैं उनको बताऊंगा कि उनका रोड मैप क्या होना चाहिए। ठीक है, उनका जो है वो अपना अपने तरीके से काम करेंगे, हर इंसान अपने तरीके से काम करता है। 1947 से ये देश चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि ये देश उस दिन बंद था या लोगों ने ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, ये चलता भी रहेगा, यूँ ही शोर मचता रहेगा, गवर्नमेंट आती जाती रहेगी, वो दूसरी बात है। तो 2 लाख करोड़, अब गवर्नमेंट का क्या है कि हम इसको किस तरीके से और कम करें ताकि एक अच्छा खासा अमाउंट जो जाता है कहीं और
वो हम कंट्री के अंदर लगा सकें, क्योंकि इस कंट्री को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें तो 2 लाख, मतलब इसको 2 करोड़ करोड़ कुछ कहो तो भी कम है, इतना पैसा इस कंट्री को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम, दो तीन चार प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, मतलब पूरा दिन लग जाएगा प्रॉब्लम्स गिनवाने में। तो क्या करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। क्या एथनॉल एक नई चीज़ है, या लोगों को जानबूझ के उनके गाड़ियों में डालने वाली चीज़ है, या इस तरह का कोई काम है? नहीं, ये पहले भी मार्केट में इस पे रिसर्च हुई है। ये आज का प्लान नहीं है, ये रात में सोचा सुबह लागू करने वाला प्लान नहीं है। ये एक लंबे खासे टाइम से मार्केट में आया है, और इसको काफ़ी कंट्रियों में इसको यूज़ हो रहा है, लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सब है। तो फिर शोर किस बात का है? काफ़ी लोग कहेंगे जी नितिन गडकरी जी बड़ा इंटरेस्टेड हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, लेकिन पेट्रोलियम में उनका बड़ा है। हरदीप पुरी जी जो हैं वो नहीं बोलते हैं, और नितिन गडकरी के बेटों की शुगर मिल है। तो एक तो मैं अपने सारे हिंदुस्तान भाइयों से ये मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है, देखो आज से 5 10 10 साल 15 साल पहले या 20 साल पहले, मैं नहीं कहूँगा कि शायद पॉलिटिशियनों में अभी भी होता होगा, मैं नहीं कह रहा कि अभी नहीं होता है, तो शायद ये होगा कि अगर कोई रेल मंत्री है तो उसको पता है पटड़ी कहाँ से बिछनी है, तो मैंने प्रॉपर्टी ले ली। वो एक दूसरा खेल था। लोगों के पास टाइम भी नहीं था, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, लोगों के पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। अभी आज के टाइम में अगर आप मुझे कहें कि कोई इंसान कुछ कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कहीं भी कुछ ऊपर नीचे होता है, या लगता है कि यार ये ऐसे करके ऐसे हो गया, तो आपको लगता है कि कितनी देर लगती है उस चीज़ को हमें पकड़ने में, या उस चीज़ को बारे में हमें जानने में कि यार ये हो गया। नितिन गडकरी साहब के बेटे की शुगर मिल है, वो शुगर मिल उनकी अभी आज की नहीं है कि कल उन्होंने, परसों 2021 में जब एथनॉल था तब उन्होंने डाली थी। वो पहले से ही एक परिपूर्ण, जिसको कहते हैं, एक डेवलप्ड पॉलिटिशियन थे, मतलब फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग रहे हैं। वो उनकी शुगर मिल आज से नहीं है, बहुत पुरानी शुगर मिल है। अगर आपको ये लगता है एज ए इंडियन, या आपके पास पैसे हैं कि यार मिनिस्टरों के बच्चे या मंत्रियों के बच्चे अगर कोई काम कर रहे हैं और उसमें वो पैसा डबल कर रहे हैं, तो आप भी करें। आपको किसी ने रोका नहीं है, आप लगाएं शुगर मिल, आप बनाएं एथनॉल। हाँ, आप तब कह सकते हैं कि यार मैं गडकरी जी के बेटे से, या राहुल गांधी जी के से, या किसी और से, XYZ किसी से भी, कि इनकी कंपनी से तो गवर्नमेंट ले रही है 1 रुपये में और मुझसे देती है 50 पैसे में। तो ये तो तब तो मुझे समझ में आए कि हाँ कोई पॉइंट है। अगर आप कहते हैं कि वो 1 रुपये में और मैं 99 पैसे में दे रहा हूँ, और मेरी क्वालिटी उसके बराबर है और मुझसे नहीं ले रहे, तो आप आएँ। आप ऑनलाइन इतने कंटेंट, आजकल तो लोग पुलिस वाले के ऊपर और गाड़ियों में, और 2 ही मिनट में वीडियो मुंह पे लगा देते हैं कि जी बताओ आपने हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आप करो बिजनेस, हम किसी ने किसी को नहीं रोका। आप एथनॉल बनाओ, फिर आपको लग रहा है कि यार आप उन्हीं को फॉलो करो, फिर आप अपनी MBA की पढ़ाई या कॉलेज की डिग्री छोड़ो। सिर्फ ध्यान रखो कि इतने MP हमारी कंट्रियों में, इतने मिनिस्टर्स हैं, इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, ये डाटा भी आपको मिल जाएगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप पता नहीं कर सकते किसका बच्चा क्या कर रहा है। आप उनका बिजनेस मॉडल फॉलो कर लो। अगर लगता है कि भाई वही कामयाब होंगे या वही पैसे बना रहे हैं और आप लोग नहीं कर पा रहे, तो आप उनको फॉलो कर लो। मतलब मुझे नहीं लग रहा उसमें कोई मुश्किलात है। लेकिन क्योंकि बड़ा आसान है इन सब चीज़ों को कहना, यार उनका बच्चा है, पॉलिटिक्स है, उनको जान पहचान है, वही कुछ तरह का एक इन्वायरमेंट है, वो ऑलरेडी उस इन्वायरमेंट के अंदर बिजनेस कर रहा है, तो उसके एडवांटेज हैं वो होंगे, उसके डिसएडवांटेज भी हैं कि कोई भी राह चलता है इंसान भी बोल देता है कि नितिन गडकरी चोर है, या इसने अपने बेटे के लिए काम किया। मतलब हमारे लिए कि कोई उसमें मुझे कोई जोर थोड़ी पड़ रहा है कि मेरी बॉडी पे बड़ा प्रेशर आया ये बात बोलते हैं। हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम फ्री हैं, और लोग बोल भी रहे हैं। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि एक मिनिस्टर जिसकी मिनिस्ट्री में सब कुछ इतना अच्छा है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि रोड्स बन रहे हैं, ठीक है, 1 2 कहीं जगह टूट जाते हैं, तो अब हमारी आदत हो गई है कि हमें सब कुछ 100% परफेक्ट चाहिए, जो कभी हो ही नहीं सकता। तो किसी भी कंट्री में नहीं हो सकता, इंडिया में होगा कैसे? वो राम राज्य में वो सब कुछ परफेक्ट नहीं था। उन्होंने भी सीता माँ का जो है वो टेस्ट लिया, और फिर जो है उनको बेचारी को जंगल में जाना पड़ा, वो एक दूसरी कहानी है। लेकिन कहने का मकसद है कि कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट थी ही नहीं, तो अब वो कैसे परफेक्ट हो सकती है? 1 2 गड्ढे आ गए, कोई रोड ब्रेक कर टूट गया, कोई कुछ हो गया, तो हम वीडियो बना देते हैं, ये है, ठीक है, वो काम करते रहना चाहिए, वो भी अच्छा है। जागरूक इंसान के लिए, एक सिटीज़न के नाते ये भी एक अच्छा है कि यार आप क्रॉस चेक कर रहे हो या बता रहे हो, लेकिन वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों ने अप्रिशिएट किया, कोई इस तरह की उनकी नेगेटिव इमेज नहीं है। वो क्यों रिस्क लेंगे?
कि मैं एथनॉल एथनॉल करता घूमूं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या हर जगह कि भाई एथनॉल आना चाहिए, एथनॉल लाओ, हाइड्रोजन की गाड़ी चलाओ। वो क्यों, मतलब मुझे समझ में क्या, उनको वो बेवकूफ़ हैं कोई उनको ये बताने वाले आईएएस यूपीएस जो उनके नीचे पास करके बैठे हुए एग्ज़ाम्स, क्या उनको नहीं बताते होंगे कि सर आपके घर की शुगर मिल है तो लोग क्वेश्चन उठाएंगे? उनको नहीं पता। मतलब हमें ये लगता है कि हम इतने स्मार्ट हैं और ये मोटी बुद्धि के लोग हैं, इनको नहीं पता, हमें पता है। हम दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। रियलिटी ये है कि अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो मैं जब रिटायर होऊंगा मैं उस अच्छे काम के साथ ही रिटायर हो जाऊंगा, इंस्टेड कि मैं क्यों फालतू में चलते चलते भाई पेट्रोल मिनिस्ट्री के पंगे लूँ कि भाई तुम एथनॉल लाओ, मत लाओ, लाना लाओ, मत लाओ, मेरे घर तो रोटी चल रही है ना भाई, मैं तो अभी भी तुमसे अच्छा खा रहा हूँ, ठीक है, और नहीं रहूँगा तब भी खाऊंगा। उनका तो ये पॉइंट है ही है कि अब बेशक से अपोजिशन पार्टी है, राहुल गांधी साहब हैं या कोई भी यहाँ अखिलेश है या कहीं की भी आप देखो, वो आप लोगों से अच्छे ही हैं। आपको लगता है कि यार ये तो पता नहीं बेचारे रात को रोटी खाते ही नहीं खाते, भाई वो अभी भी वो चीज़ खा रहे हैं जो आप इस हो सकता है इस लाइफ में ना खा पाओ। आपको ये चीज़ समझनी होगी। वो जहाँ हैं जिस स्टेटस पे उनको एक टाइम लगा है, वो वहाँ पहुँचे हैं और वो अच्छा है, उनका सेट है। तो सिर्फ एथनॉल से उनके घर में चूल्हा जल रहा है ये हम सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एथनॉल नहीं होगा तब भी उनके पास कुछ दूसरा अल्टरनेट होगा। वो कल को ईवी की फैक्ट्री लगा लेंगे, वो कुछ और कर लेंगे। लेकिन मतलब कॉमन सेंस तो उनमें इतनी होगी, जब वो वोट लेके जीत के वहाँ पहुँचे हैं और आप लोगों ने ही जिताया है, कोई वो दूसरी कंट्री से जीत के नहीं आए हैं, तो ऑब्वियसली उनको पता है कि यार किस चीज़ का क्या इफेक्ट है, क्या सही बोलना है, क्या गलत बोलना है। मैं क्यों चलता चलता एथनॉल एथनॉल करूँ जब इनको इनको अपने पैसे देने हैं दो फ्यूल के, किसानों को जा रहा है कर्जा, जाते रहे, गरीबी है आती रहे, क्यों पंगा लेना, मुझे बताओ। उनकी कोशिश सिर्फ ये है जो जिसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे देखो इसमें बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, सवाल है कि कोशिश इंसान की कैसी है। जब मुझे दिख रहा है कि यार आपको ज़रूरत नहीं है और आप उसको करने के लिए जैसे हम बहुत सारी बार वायरल वीडियोस देखते हैं कि कोई एक बुज़ुर्ग हैं पंजाब में जो कि रिटायर्ड हैं पुलिस से और वो सुबह कूड़ा उठा रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं है लेकिन हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। उनको शायद पद्मश्री कुछ मिला भी अभी, हम अप्रिशिएट करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि यार इस इंसान को ज़रूरत नहीं है लेकिन वो कर रहा है। वो ना भी करे, उसका काम नहीं है कूड़ा उठाना, लेकिन आप किसी को देखते हो रोड पे चल रहे हो कि किसी ने कूड़ा पड़ा है, वो इंसान उतर के उठा रहा है, आपको यार बहुत अच्छा काम किया, तो आप वो अप्रिशिएट ना करने के बजाय आप गालियाँ देना शुरू हो जाओ। अरे इसने उठाया क्योंकि इसको पद्मश्री लेना था, अरे इसने को वायरल होना था, इसकी फ़ोटो आनी थी। वो ये ठीक है ये नेगेटिव, लेकिन इस नेगेटिव सोच के साथ क्या है ना, माइंड बड़ा पॉइजनस हो जाता है और आप अपने सराउंडिंग में फिर वो नेगेटिविटी पैदा करते हो। आपके घर में क्या माहौल होगा मुझे नहीं पता, जिस तरह से लोग इस तरीके के करते हैं तो सब कुछ किस तरीके से चलता होगा। थोड़ा सा इसमें हमें सेंस की ज़रूरत है। बाकी ऐसा नहीं है कि गडकरी जी जो है वो इसी स्कैम के वेट कर रहे थे कि भाई तुम्हें मैं एथनॉल दूंगा और मैं पैसे कमाऊंगा। ये 0% के बराबर, मतलब मैं इसको पॉइंट एक में भी नहीं रखूँगा, ये नहीं। उनके पास बहुत सारे और तरीके हैं, पॉलिटिशियनों के गेम बहुत बड़े होते हैं, हम उनके नाखून के बराबर भी नहीं सोच सकते। जहाँ वो बैठे हैं, जहाँ से वो खेलते हैं, वो पॉलिसी मेकर्स हैं। तो हम अभी उस लेवल पे मुझे नहीं लग रहा है कि हम हिंदुस्तानी को, अगर मैं कल पॉलिटिक्स एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ शुरू करूँ तो मुझे कम से कम 15 साल लग जाएंगे उस चीज़ को समझने में कि ये है क्या। तो ये इतना आसान नहीं है कि एक ही दिन में आप जो है ना वो कुछ भी कर दोगे। बहरहाल तो 2 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज, ये एक डाटा है। अब हम आ जाते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फार्मरों को जो जाते हैं। 40,000 करोड़ जो है वो कम से कम फार्मरों को गए हैं, शुगर केन मेज़ ग्रेन वालों को। और 1 जो 6 लाख करोड़ की पेमेंट्स हैं वो फार्मर्स को गई है इसकी सीधी सीधी। तो उसमें जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त इसने काम किया एथनॉल ने, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्या हमारे व्हीकल एथनॉल के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। इसमें सारी कंपनियां सामने आ गई। अब लोग कहते हैं जी हम तो इनकी भी नहीं मानेंगे, टाटा टोयोटा वाला कह रहा है तो हम इसकी नहीं मानेंगे, मारुति कह रही है तो हम इसकी नहीं मानेंगे। तो आप किसकी मतलब मानोगे आप? मुझे याद है जब कोविड का टाइम था, कोरोना के अंदर किसी इंसान को जुकाम नॉर्मल भी हो रहा है, अभी भी हम बीमार हो रहे हैं, अभी भी लोग मर रहे हैं, बस अब वो न्यूज़ में नहीं आता, वो फ्लैश नहीं हो रहा कि कितने मरे। अभी जब चलता था ऐसे ग्राफ कि हरियाणा में इतने, पंजाब में इतने, हिमाचल में इतने, वो हमें दिख रहा था, हमें लग रहा था यार ये सब, वो सब कोविड में मर रहे थे। उस दौरान में कोई आदमी किसी और बीमारी से मरा ही नहीं। अब एथनॉल का जब से चैप्टर शुरू हुआ है, किसी की गाड़ी कोई सर्विस करवाता है नहीं करवाता। मेरी 100 की एवरेज देती थी, अब मेरी 30 की हो गई है और रील है।
मेरी गाड़ी को कल तक ऐसे हवा में उड़ती थी, अभी नीचे ज़मीन पे आ गई है, ये एथेनॉल की वजह से। मेरी गाड़ी चल रही थी, झटके ले रही है, गडकरी ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया, ये सरकार तुमने क्या किया। यार मुझे समझ में ये नहीं आता, जेन्युइन कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन क्या वो कंसर्न आज ही आए हैं? क्या आज से पहले हम बिल्कुल शुद्ध तेल के साथ, मुझे सिर्फ, मैं एक हर हिंदुस्तानी से सिर्फ मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कंट्री में कोई एक चीज़ है जो शुद्ध है, जो तुम कह सकते हो कि यार ये मुझे प्योर मिल रही? मैं पानी से लेके खाने, आप भूल जाओ, आप अपने बच्चों को प्योर कोई चीज़ नहीं दे रहे। हर चीज़ के अंदर मिलावट है, हर चीज़ के अंदर। एक पूरी मार्केट खड़ी हो गई है पिछले 5 साल में ये कह कह के कि हम शुद्ध दे रहे हैं, हम शुद्ध दे रहे हैं। पूरी की पूरी एक मार्केट खड़ी हो गई। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपको फ्यूल बहुत अच्छा मिल रहा था? क्या किसी के पानी में तेल में टंकी नहीं आई? क्या किसी की गाड़ियाँ ख़राब नहीं हुई कभी? या आज से पहले किसी की गाड़ी में कोई ज़र्क या कोई स्पीड की कमी या एज के साथ एवरेज में गिरावट क्या कभी नहीं हुआ? लेकिन नहीं, अभी हो गया है क्योंकि ये एथेनॉल आ गया है। अब एथेनॉल एथेनॉल चिल्लाते रहो। तो एथेनॉल ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है 5 से 10%, क्योंकि एथेनॉल की जो बर्निंग कैपेसिटी है, ऑक्टेन लेवल उसमें हाई है एज़ कम्पेयर टू फ्यूल। तो जो बूस्ट है वो इंस्टेंट वाला, वो एथेनॉल का स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसको रेसिंग कार में भी यूज़ किया जाता है। लेकिन जो वो इफ़ेक्ट डालता है या जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे रबर पॉइंट पे या मॉइस्चर एक क्रिएट होना टैंक में, वो हैं अपनी जगह पे वो चीज़ें, लेकिन उसके हिसाब से ही गाड़ियों को डिज़ाइन किया गया है। और अगर पुरानी गाड़ियों में भी देखेंगे तो 20% वाली 2021 से 15% पे तो वो चल ही रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ड्रामेटिक चेंज उनमें आना है। थोड़ा बहुत एवरेज का गिरावट या कुछ एक चीज़ों में, जो बहुत ही पुरानी गाड़ियां हैं, जो 15 साल पुरानी हैं या 10 साल पुरानी हैं, शायद किसी में इस तरह के रबड़ के पार्ट्स या कुछ हो सकता है कि जिसमें प्रॉब्लम्स आई भी हों। लेकिन सारी गाड़ियां या सब कुछ ही अब ख़राब हो गया है, ये सब कहना मतलब मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी एंगल से सही है। दूसरा इसमें एक पॉइंट आता है कि जो ये अब क्या इसको गवर्नमेंट बंद करेगी? मुझे नहीं लग रहा कि E20 बंद होगा, E20 चलेगा। तो E20 चलने के लिए ही आया है। अभी एक अच्छी एक गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि E25 जो प्लान था उनका करने का, वो अभी इन्होंने होल्ड पे कर दिया है कि वो शायद अभी नहीं करेंगे या अभी देखेंगे क्या होगा। और एक कोशिश हो रही है कि ये भी एक न्यूज़ आ रखी थी कि अभी कितना फैक्ट है, नहीं अभी खैर, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, कि एक 100% प्योर फ्यूल के पंप को अलग से किया जाएगा और E20 या E85 या E10 वगैरह के अलग से होंगे। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा डिपेंड करता है कि टैंक वगैरह और वो सब कुछ उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है। अब उसमें कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, वो देखने वाली चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो थी E20 के बारे में, तो ये सब मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था कि ये है और ये होना है। और आप लोगों को भी पता है, आज ना कल हमें इलेक्ट्रिक पे भी जाना है। E25 E85 के अगर ऑप्शंस आएंगे, कस्टमर चाहता है तो वो होगा, अगर मार्केट उसको उस तरीके से करेगी। अब लोग कह देते हैं कि सर ये पेट्रोल ही क्यों नहीं देते, हम तो 120 वाला डलवा लेंगे। क्योंकि हम क्या है ना कि यार हम डलवा लेंगे, लेकिन क्या हर आदमी कर पाएगा? उसको राहत चाहिए। पेट्रोल से सिर्फ और सिर्फ आपकी गाड़ी नहीं जुड़ी हुई है, उससे पूरे के पूरे कंट्री की एक, समझो कि रीढ़ की हड्डी इकोनॉमी उससे पूरी जुड़ी हुई है। बहुत सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्ट है। तो हमें हमेशा अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको टाइम भी लगेगा ठीक होने में। वो ऐसे रातों रात में कोई मैजिक से ठीक नहीं होगी। लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन सही हो हमारे पास, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास डाटा हो, हम उस पर बात कर सके, बहस कर सके, या लग सके कि यार हाँ ये सही है या ये गलत है। तो हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। सबसे उसको कंक्लूड करने से पहले, एक सिर्फ एक रील को देख के, 30 सेकंड की क्लिप को देख के अपना 4 लोगों को वो भेज देनी, जिसमें से 3 लोगों को ऑलरेडी पता है ये बकवास है, इसको बेवकूफ़ को पता ही नहीं है, भेजे जा रहा है, लेकिन हमें अच्छा लगता है क्योंकि बैठे हैं पूरा दिन, स्वाइप अप करते रहो, इसको भेजो, इसको उसको भेजो, यही सिर्फ हमारा काम है। तो कोशिश करें कि आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करें, सही इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप अपने परिवार में, अड़ोस पड़ोस में लोगों के साथ बता सकें कि यार ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है, वो अच्छा है या बुरा, एक उसका टाइम लगेगा। लेकिन इसमें तो ये श्योर है कि आज से नहीं है, ये 21 से चल रहा है प्रोग्राम, तो ये रातों रात होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, हाल वो हो गया जैसा कोविड में था कि भाई किसी को कोई भी चीज़ है, इसको कोरोना है, तो वो ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें।
कंपनियों ने ऑलरेडी बता ही दिया है कि गाड़ियों में इस तरह का नहीं होता, अगर है भी तो हम उसको करेंगे वारंटी इंश्योरेंस वाली। पहले आएगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया है, फिर इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे कि जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि फेक न्यूज़ की कोई लिमिट नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, फ़ोन हमारे पास है, आप बोल के छोड़ दो, अगला आदमी फिर सफाई देता रहे कि नहीं जी ये नहीं, ऐसे नहीं था, ये है नहीं, ये झूठी खबर, ये सच्ची खबर। झूठी और सच्ची के बीच में जो है वो इंसान लटका हुआ है। आप अपनी खबरें खुद ढूंढें, आप खुद वेरीफाई करें, आप खुद उस सोर्स को ढूंढें। मुंह उस वक्त तक ना खोलें जब तक आपको ये ना पता हो कि यार ये बात सही है या गलत है। हो सकता है जेन्युइन लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आई भी हो कि भाई ये कंसर्न है, वो कंसर्न उनको अपनी शोरूम वर्कशॉप पे देने चाहिए, उनके साथ वो बताएंगे, वो डाटा जाएगा तो पता चलता है। इंस्टेड कि आप सिर्फ जो है वो यकीन करें कि यार उसकी गाड़ी खड़ी है तो मेरी भी खड़ी है, मेरी आज चलती चलती हिली है तो ये मेरा एथनॉल से हो गया, मेरी कल 16 दे रही थी आज 13 दे रही है, एथनॉल से हो गया। ऐसा नहीं है। आपको खुद देखना है कि भाई हो सकता है उस पर फ्यूल पंप के ऊपर जो है वो कुछ गड़बड़ हो। गड़बड़ है ही है। इंडिया में फ्यूल पंप एक मिलावट के बिना ये चलते ही नहीं, इसमें हो ही नहीं सकता मिलावट ना हो। तो मेरा तो गवर्नमेंट को, मैं वैसे कोई सजेस्ट इस तरह की कोई चीज़ें है नहीं, लेकिन एक सजेशन है कि अडल्ट्रेशन को हमें कैसे रोकना है। ये सॉल्यूशन जो है ये इसका मोटा मोटी अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए है कि जो मिलावट है, क्योंकि फ्यूल पंप के जो ओनर्स हैं उनके हाथ में तो मलाई लग गई है। एथनॉल के नाम पे वो मिक्स कर सकते हैं, वो पानी भी मिला देंगे, वो आपकी टंकी ख़राब हो गई, कुछ भी हो गई, सर हम क्या करें जी एथनॉल की वजह से हुआ। लेकिन क्योंकि अब आप उसको चेक कैसे करेंगे, पहले के टाइम में होता था थोड़ा बहुत पानी आए बंदा शोर मचाता था जाके पेट्रोल पंप पे, कीजिए आपके में पानी है, ये है देखो हमने चेक किया, आप सैंपल चेक करो। अब वो एथनॉल की वजह से क्या हुआ है कि वो ब्लेम एथनॉल पे चला जाता है। तो अडल्ट्रेशन हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर मेरा तो मानना है कि वो होती है। ऐसा फ्यूल पंप कोई नहीं है इस कंट्री में जिस पे मिलावट ना करते हो। ये खाने को नहीं छोड़ रहे, जो मैं और आप खाना खा रहे हैं या कोई भी खा रहा है, वो दुकान वाला उसके बच्चे भी खा रहे होंगे जो नकली पनीर या मसालों में कुछ भी मिलाते हैं, दालों पे रंग चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या क्या, तरबूज में इंजेक्शन लगाते हैं, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब लोगों को सब पता है। तो फ्यूल आपको लग रहा है इराक से आया है, ईरान से, और आपको ऐसे प्योर कर्ड में से निकाल के और आपको दे रहे हैं क्योंकि आप राजा हो। भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो। प्रॉब्लम E20 की नहीं है, प्रॉब्लम है जो मिलावट है। प्रॉब्लम है कि जो ओनरों के अंदर पैसा कमाने की जो वो भूख है कि इसको 2 नंबर से कैसे कराना है हमने, कैसे इसमें कुछ ना कुछ मिला दें, कैसे किसी की जेब हम काट लें, वो है प्रॉब्लम। तो आप लोगों ने देखना है कि यार इस पंप पे ऑयल कैसा था, इस पे कैसा है। अगर आपको लग रहा है इसमें है तो 2-4 और लोग जो डलवाते हैं आप इकट्ठे हों, फिर उसकी कंप्लेंट करें ताकि उस पर जाँच हो। क्योंकि ये कंट्री एक रात में ऐसे नहीं उठती है, इसको धक्के मारने पड़ते हैं। आप धक्के मारोगे फिर जाके उस पर 4 महीने में कोई कार्रवाई होगी, तब तक का ना टाइम आपके पास है ना अगले के पास है, बात हवा में चली जाती है। यही होता आया है, यही होता रहेगा। तो इन्फॉर्मेशन आप लोग सही लें। E20 बुरा नहीं है, कंट्री के हिसाब से E20 चाहिए, वो ज़रूरत है, और इससे आगे भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर किसी को चॉइस दी जाए तो वो देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट किस चीज़ पे सोचना चाहिए कि यार हम पेट्रोल जो है वो प्योर 100% वाला पेट्रोल भी दें। हो सकता है 10-5 रुपये महंगा हो, वो 20-25 रुपये सस्ता हो, कंज्यूमर की चॉइस है, वो लेना चाहे वो भी ले सकता है, वो लेना चाहे ये भी ले सकता है। वो देखना चाहिए, शायद वो कंज्यूमर के लिए अच्छा हो। तो ये एक चीज़ है जो शायद होनी चाहिए मुझे लगता है। बाकी E20 में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो रहेगा ये प्लान, ये कोई रोल आउट ऐसा नहीं है कि ये रोल बैक हो जाएगा। तो वो तो अब मिल गया है, वो तो इतने सारे टैंकर मिले पड़े हैं, अब उसको तो रोल बैक करेंगे तब भी उसमें 5 साल लग जाने। तो ये सारी चीज़ें थी E20 के ऊपर। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी के न किसी के लिए तो हेल्पफुल होगी। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, धन्यवाद।